आप देख रहे हैं टाइगर कमान। देखिए, मेरे को तो पूरी उम्मीद है इस प्रोटेस्ट से ज़रूर बदलाव आएगा यहाँ पे, और आना भी चाहिए। जो आपका मिनिस्टर है उसे इस्तीफा दो, यहाँ सारा प्रोटेस्ट अभी खत्म हो जाएगा। इन्होंने उस मिनिस्टर को बहुत प्रेम किया और उसको अपने पास बचा के रख लिया। और आपका भी बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए हैं और लोगों की बातें सुन रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे रिपोर्टर भी होते हैं जो झूठी खबरें फैलाते हैं, तो उनसे आप बहुत बेहतर है। यहाँ लोग ये पागल नहीं है जो इतने हज़ारों लोग यहाँ पर सड़कों पर उतरे हुए। हमारी हुकूमत, हमारी सरकार उनको नहीं समझना चाह रही है, नहीं समझना चाहिए और नहीं समझना चाह रही है। दिल्ली पुलिस नहीं है, ये एक किडनैपर पुलिस है, बीजेपी की किडनैपर पुलिस है। जहाँ पे देख सकते हैं पालिका बाजार राजीव चौक यानी सीपी कनान प्लेस में अभी है, और देखिए स्टूडेंट यहाँ पे काफिला चल चुकी है और ये रुकने वाला में से नहीं है। देख सकते हैं यहाँ बस भी आ रहा है, वो भी आपको खाली जा रहा है, बस में किसी पैसेंजर को नहीं बैठा रहा है। यहाँ पे भैया है, हम उनसे बातचीत करेंगे कि भैया यहाँ पे जो प्रोटेस्ट है इस पे क्या कहना चाहिए। देखिए, मेरे को तो पूरी उम्मीद है इस प्रोटेस्ट से ज़रूर बदलाव आएगा यहाँ पे, और आना भी चाहिए। क्योंकि देखो, जब सरकार, हम ये नहीं कह रहे बदले ना बदले वो अलग बात है, मगर उस पर दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दबाव नहीं बनाएंगे तो कोई भी सरकार हो, ये हो या आगे हो, सरकार बिगड़ती ही बिगड़ती है। पेपर लीक होना कोई सामान्य मुद्दा नहीं है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। जो आपका मिनिस्टर है उसे इस्तीफा दो, यहाँ सारा प्रोटेस्ट अभी खत्म हो जाएगा। मगर ये इस बात को बढ़ाते जा रहे हैं, इसका बहुत क्लीन स्टेप ये होना चाहिए था सरकार का, कि चाहे थी तो ये बहुत ईजिली इस इस्तीफे को देकर और सीधा क्लियर बातें कर सकती थी, मगर नहीं, इन्होंने उस मिनिस्टर को बहुत प्रेम किया और उसको अपने पास बचा के रख लिया। और इसी की वजह से ये सारे लोग, ये सारा युवा इन सड़कों पे घूम रहा है। मेरे को पता है कि देश के लिए प्रोटेस्ट में जाना और पार्टिसिपेट करना, क्योंकि ये कोई हिंसक प्रोटेस्ट नहीं है, हम कोई दहशतगर्द नहीं है, तो बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे पार्टिसिपेट किया जाए और अपनी बात और अपने ओपिनियन रखे जाए। और आपका भी बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए हैं और लोगों की बातें सुन रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे रिपोर्टर भी होते हैं जो झूठी खबरें फैलाते हैं, तो उनसे आप बहुत बेहतर है। मैं तो आपका भी धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि ये आपकी भी मेहनत है कि आप यहाँ आए हैं और हमें अपनी बात रखने का मौका दे रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और सिर्फ पेपर लीक का ही मुद्दा नहीं है। अगर हमने आज ये मुद्दा छोड़ दिया तो ये मानिए आप कि आगे जितने भी कांड होंगे उसके लिए हम ही जिम्मेदार होंगे, हम युवा ही जिम्मेदार होंगे। अगर हम सोच रहे हैं कि हम घर में बैठ के, मैं उन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि वो यहाँ ऑन ग्राउंड पे आके सच्चाई देखें। जो भी बीजेपी को या किसी भी पार्टी को सपोर्ट करते हैं उसे खुद पता जाएगा कि यहाँ सच्चाई क्या है। यहाँ लोग ये पागल नहीं है जो इतने हज़ारों लोग यहाँ पर सड़कों पे उतरे हुए, ये सिर्फ अपनी बात रखना चाहते हैं, सिर्फ अपनी मांग को पूरा करवाना चाहते हैं। और मांग कोई बड़ी नहीं है, जो दोषी है वो अपनी अकाउंटेबिलिटी ले और अपना इस्तीफा बहुत प्यार से दे। यही एक सिंपल और सीधा रास्ता हो सकता था, मगर हमारे प्रधानमंत्री को उस एक पर्टिकुलर मिनिस्टर से बहुत अधिक प्रेम है, बहुत अधिक लगाव है। और एक इंसान जो तकरीबन 20 दिन तक भूख हड़ताल पे था, आप उसको इतनी बेरहमी से उठा रहे हैं, उसको अपनी बात नहीं रखने दे रहे। अगर आपको उसकी भलाई चाहिए तो आप उसकी बात माने ना। अनशन क्यों होता है, आमरण अनशन क्यों रखा उन्होंने इसलिए रखा ताकि आप उनकी बात सुने, आप उनसे आकर मिले। मगर आपने क्या किया, आपने एक तानाशाह की तरह पर्दा लगाया और 4 पुलिस वाले बुलाए, मैं तो उन्हें गुंडे ही कहूँगा, 4 गुंडे बुलाए और आपने उनको एक बदसलूकी तरीके से उठवा लिया। ये कोई तरीका नहीं होता डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का। मेरे तो यही व्यूज़ हैं। कहते हैं लेकिन हालात इजाज़त नहीं देते, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि रिलीजन की बात है। मुस्लिम हूँ, खौफज़दा भी हूँ कि कुछ कहें और कुछ का कुछ बन जाए, लिहाजा बस थोड़ा ही कहना और ज़्यादा समझना ये है कि ये बीजेपी गवर्नमेंट किसी की भी सगी नहीं है, किसी की भी सगी नहीं। सगी अगर है तो वो अपने लोगों के लिए है, अपने लोगों की सगी है और किसी की भी नहीं, और कुछ भी नहीं करना चाहती है, सिर्फ अपने लोगों का ही भला करना चाहती है और कुछ भी नहीं। सोनम जी यहाँ बैठे हैं, दिल्ली में उनका कुछ लेना देना नहीं, लेकिन वो एक मुल्क के ज़िम्मेदार नागरिक हैं। वो इस वजह से यहाँ पर आए हैं, स्टूडेंट को समझते हैं, स्टूडेंट की बात को समझते हैं, सब कुछ अच्छे से समझ रहे हैं। लेकिन हमारी हुकूमत, हमारी सरकार उनको नहीं समझना चाह रही है, नहीं समझना चाहिए और नहीं समझना चाह रही है। और जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन लोगों को, जैसे आम आदमी के हो गए या समाजवादी पार्टी के हो गए या बहुजन समाज पार्टी के हो गए, उन लोगों को भी सपोर्ट के लिए आना चाहिए। लेकिन समझ नहीं आ रहा है प्रॉपर तरीके से वो क्यों नहीं आ रहे हैं। सपोर्ट में आना चाहिए। ये हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं है, ये एक आवाम का है, ये अपने मुल्क का है। अपने मुल्क के लिए हम लोग अगर नहीं आएंगे तो कौन आएगा, बाहर का नहीं आएगा कोई भी। बीजेपी सिर्फ अपनों को देख रही है, अपनों को देख रही है और कुछ भी नहीं कर रही है। दीपक जी बैठे हैं, पहले सोनम जी भूख हड़ताल पे थे, उनको ज़बरदस्ती इस तरीके से ले जाया गया कि जैसे वो एक आतंकवादी हो।
जबकि पुलिस ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की, एक तरीके से किडनैप किया। मैं कहता हूँ, मैं चाहे वो आपके ज़रिए जो भी देख रहे हैं वो कुछ भी कहेंगे, या मुस्लिम है क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ दिल्ली पुलिस नहीं है, ये एक किडनैपर पुलिस है, बीजेपी की किडनैपर पुलिस है। इसके अलावा और जो भी मैं कहूँगा, राय का पहाड़ बनेगा। थोड़ा कहना, ज़्यादा समझना। आप देख रहे हैं टाइगर कमान।